हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। सो आज की इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं थ्रू आउट द ईयर, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल या हाल ही में अगर कोई आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी हर एक स्पोर्ट्स का वीडियो दिया हुआ है, तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बट अगर आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है सो ये टॉपिक रहेगा आज बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का। ओके, मोस्ट ऑफ द जो स्पोर्ट्स है उसको हम समझते हुए ट्रिक से याद करेंगे, टू द पॉइंट, बिना किसी कंफ्यूजन के। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अंडर 19 एशिया कप कौन सा एडिशन हुआ? 9th। होस्ट किसने किया? यूएई ने। विनर कौन रहा? इंडिया बाय 9 विकेट्स। किसको डिफीट किया? तो श्रीलंका को डिफीट किया। अब आप देखिए कैसे आपको याद रखना है। अब एशिया की बात हो रही है ना, तो एशिया में मेनली जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो इंडिया ही विन करता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कप, तो क्रिकेट की बात हो रही है। ओके, तो देखिए जैसे ही ना बच्चे 18 साल से ऊपर है, 18 साल तक सब बच्चे होते हैं, बच्चों पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है क्रिकेट का। तो जैसे बच्चे 19 साल में आए ना, उन्होंने इतना अच्छा खेला कि इंडिया ने ही बाजी मार ली, ठीक है। तो एशिया में जो भी कोई टूर्नामेंट होता है रिलेटेड टू क्रिकेट स्पेशली, तो इंडिया ही जीतती है। तो इसमें भी कौन जीता? इंडिया ही जीता। तो देखिए डिफीट किसको किया? तो डिफीट किया किसको? श्रीलंका को, ठीक है। तो श्रीलंका अंका, तो यहाँ पे लंका में अंक आ रहा है ना, तो कौन हारा ना? जिसको अंक अच्छे नहीं मिले, जिसने अंक अच्छे नहीं बनाए, तो अंक श्रीलंका। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लेजेंड लीग क्रिकेट अपॉइंट्स झूलन गोस्वामी एम्बेसडर टू ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम। तो रिसेंटली अभी एलएलसी हुआ था, यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट हुआ था, जिसमें झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर बनाया गया था जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट हुए थे रिलेटेड टू वुमेन। ओके, तो देखिए लेजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है ना, तो किसको बनाया जाएगा? जो बिल्कुल ज्ञानी हो। तो देखिए लेजेंड किसको कहा जाता है? वैसे भी जो स्वामी वगैरह होते हैं, तो स्वामी तो झूलन गोस्वामी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2022। विनर कौन रहा? नोत्रिक अब्दुस्तारोव। और डिफीट किसको किया? तो इयान नेप्टोनियाची, जो रशिया के हैं। अब आप देखिए कैसे याद रखना है। रैपिड चेस की बात हो रही है, तो रैपिड चेस हो रहा है, इसका मतलब कोई भी ब्रेक नहीं मिल रहा। तो कोई भी ब्रेक नहीं मिला यानी कि नॉदिर बेक, तो नॉदिर बेक यानी कि नो ब्रेक। ओके, तो किसने जीता? नॉदिर बेक ने जीता। और डिफीट कौन हुआ? जो अच्छा नहीं खेला, तो अच्छा अच्छी, सो नेपो मिन्याची। ओके, नेक्स्ट है 2022 मेलबर्न समर सेट 1 टेनिस टूर्नामेंट। किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। वुमेन्स में जीता है सिमोना हेलेप ने। अब देखिए किसकी बात हो रही है? मेलबर्न समर सेट। अब मेलबर्न यानी कि मेल्ट और बर्न, तो कोई अगर मेल्ट और बर्न हो गई, इसका मतलब वो फेल हो गई ना। अब कोई आपकी गाड़ी रखी है मान लो, तो वो गर्मी से बिल्कुल मेल्ट हो गई और उसमें आग लग गई, इसका मतलब वो फेल हो गई, तो काम करने में वो फेल हो जाएगी ना। तो फेल यानी कि राफेल नडाल हो जाएगा। वुमेन्स में किसने जीता? सिमोना हेलेप ने। तो समर की बात हो रही है, तो समर सिमोना एक जैसा लग रहा है ना, सम सिमो, तो सिमोना हेलेप जो थी उन्होंने जीता है वुमेन सिंगल में। किसमें? 2022 मेलबर्न समर सेट 1 टेनिस टूर्नामेंट में। ओके, याद हो गया आपको। नेक्स्ट जो है इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, तो इंडिया के अभी रिसेंटली 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो रिसेंट अभी जीते हैं। ओके, थ्रू आउट दिस ईयर, उसे हम याद करेंगे। तो 70th कौन है? राजा ऋत्विक है, जो तेलंगाना को बिलोंग करते हैं। 71st है संकल्प गुप्ता। 72 नंबर के हैं मित्राभा गुहा और 73rd नंबर के हैं भरत सुब्रमण्यम। 74th नंबर के हैं राहुल श्रीवास्तव। 75th नंबर के हैं प्री प्रणव एंड 76 नंबर के हैं प्रणव आनंद। ओके, अब देखिए कैसे याद रखना है। 70 लिखा है ना, तो 70 यानी कि 70। ओके, तो 7 बार टी कौन पिएगा? जो राजा होगा, तो राजा यानी कि राजा ऋत्विक हो जाएगा। 71st लिखा है संकल्प गुप्ता, तो देखिए 71st। ओके, तो S फॉर 7 और S फॉर संकल्प हो जाएगा। तो संकल्प क्या क्या है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊंगा, तो 71st कौन हो गया? संकल्प गुप्ता हो गए। ओके, 72 देखिए, इसको हमें रिलेट करना है ना मित्रभा यानी कि मित्र से, ठीक है। तो मित्र जो होते हैं ना, जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमारा बेहतर ही चाहते हैं। तो मेनली जो हमारे बहुत क्लोज मित्र होते हैं ना, वो हमारी बेहतरी चाहते हैं। तो 72 से बेहतरी या तो बेहतर याद रखना है। तो बेहतर कब आपको अच्छा फील होगा? जब आपके साथ आपके मित्र होंगे, या मित्र हमेशा हमारी बेहतरी चाहते हैं। तो 72वां कौन है? मित्रभा गुहा हो जाएंगे, ठीक है। 73rd कौन है? तो भरत सुब्रमण्यम जीते हैं। तो देखिए 73rd कैसे याद रखना है आपको? 73, ठीक है। तो 73 वाला आपको मित्र से ही रिलेट करना है। तो 72 क्योंकि मित्रभा है, तो मित्र हमारे कहाँ पे है? भारत में ही रहेंगे ना, तो भारत से रिलेट करना है भरत सुब्रमण्यम। तो 72 के बाद 73 आएगा और मित्र कहाँ मिलेंगे? भारत में, सो भरत सुब्रमण्यम। ओके, 74 जो है वो राहुल श्रीवास्तव है। अब देखिए कैसे याद रखना है। 74 को रिलेट करना है 7-4, हिंदी में रिलेट करना है 7-4। तो 7-4 से क्या समझ में आया? 7-4 7-4 यानी कि सच्चा। ओके, कहते हैं ना अगर आप सच्चाई से नहीं रहोगे तो भाई राहु आपका भारी हो जाएगा। तो राहु यानी कि राहुल, सो राहुल श्रीवास्तव हो जाएंगे। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। 75th जो है वो देखिए प्री प्रणव लिखा है। अब 75 को हम क्या बोलेंगे ना? 75 यानी कि पीछे हट, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़े गुरु जिन्होंने आपको पहले पढ़ाया हो वो आपके सामने आ गए, तो आप उनको प्रणाम कर रहे हो और सबको पीछे हटा दिया। पीछे हटो, मेरे गुरु आ गए, मुझे इनको प्रणाम करना है, ठीक है। तो पीछे हटा दिया यानी कि पीछे हट 75। प्रणाम करने के लिए तो वी प्रणव हो जाएंगे। 76 कैसे याद रखना है? प्रणव आनंद है। अब देखिए
76 लिखा है, तो 76 यानी कि क्षेत्र, तो 76 क्षेत्र। तो अगर आपको हर क्षेत्र की जानकारी है ना और आप कहीं घूमने गए तो आपको ना बहुत आनंद आएगा। आपको हर क्षेत्र की जानकारी है तो आप नाव से भी घूम पाओगे और आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो नाव तो प्रणव, नाव प्रणव आनंद हो जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आईपीएल टाटा स्पॉन्सरशिप किसको मिली इस बार, तो टाटा ग्रुप को मिली। और पहले कौन करता था स्पॉन्सरशिप, तो वीवो करता था, है ना। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे तो इसलिए आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। ओके, तो वर्ल्ड का पहली बार डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होने जा रहा है। ओके, तो कहाँ पे होने जा रहा है, 2023 में होगा ये केरला में। ओके, किसने इसको अप्रूवल दिया है, तो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ अब आप डेफ का भी क्रिकेट चैंपियनशिप करा सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, डेफ T20 क्रिकेट कप। अब देखिए अब ना आपके शहर में T20 क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके शहर के स्टेडियम में। तो आप लोग पूरा खा पी के तैयार करके जाओगे ना कि मुझे वहाँ पे भूख ना लगे, मैं मजे से एंजॉय कर सकूँ। तो बस कैसे याद रखना है कि आप चाह रहे हो कि मैं पूरा खा पी के जाऊँ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप देखने, ठीक है। बट आपको पता लगा अरे यार करेला बना है ना, तो मम्मी बार बार बुला रही है बेटा खा लो फिर जाना, बेटा खा लो फिर जाना। तो आपको पता लगा करेला बना है, तो आप बिल्कुल कैसा बिहेव करोगे, डेफ की तरह, लो मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे ही तो बिहेव करते हैं जब करेला बनता है तो मम्मी बुलाती रह जाए अरे यार करेला बना है ना। तो जैसे ही आप सुनोगे करेला बना है तो बिल्कुल डेफ हो जाओगे। तो डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, केरला में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, और कब होगा ये, तो 2023 में होगा, ठीक है। याद हो गया होगा, ऐसे आपको ध्यान करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट है मेडन सुपर 500 टाइटल बैडमिंटन, विनर कौन रहे, तो प्लेयर लक्ष्य सेन रहे। किसको डिफीट किया, तो वर्ल्ड चैंपियन जो है लॉग किन यू, इसको इन्होंने डिफीट किया है। अब देखिए कैसे याद रखना है, मेडन सुपर 500 टाइटल। अब 500 टाइटल में अपना नाम बनाना है ना, तो बैडमिन यानी कि अपना नाम बनाना है। तो आपको अपने लक्ष्य पे पूरे अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो मेड इन यानी कि मेड करना है अगर आपको अपना नाम 500 टाइटल के लिस्ट में, तो आपको अपने लक्ष्य पे करना पड़ेगा कंसंट्रेट। तो कौन हो जाएंगे, लक्ष्य सेन हो जाएंगे। इस तरीके से लेट करके आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग BWF बैडमिंटन। ओके, फर्स्ट इंडियन कौन है, तो तंसीम मीर है, ठीक है। तो वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी। ओके, तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन गई है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में। तो वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में कौन फर्स्ट पे है, तंसीम मीर है। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है, जूनियर रैंकिंग। ओके, तो आजकल जो जूनियर बच्चे हैं ना जो गेम्स में आगे आ रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो गेम्स में आगे रहे, उनको भी रैंकिंग दी जाए अच्छी, है ना। तो वो लोग भी ना रैंकिंग अच्छा पाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, अरे मुझे तो बहुत अच्छे से खेलना है। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के जो बच्चे हैं ना जूनियर, तो वो भी आजकल बिल्कुल टेंस रहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से खेलना है। तो टेंस से ही रिलेट करना है आपको, टेंस टंस, सो तंसीम मीर। ओके, सो जो तंसीम मीर है ना, इनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। किससे रिलेटेड है ये, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ की, इंडिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन। तो किसने स्पॉन्सरशिप की है, तो टाटा ने ही किया है यानी कि TCS, ठीक है। तो T फॉर टोरंटो, T फॉर टाटा, राइट। नेक्स्ट इज सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट। कहाँ पे हुआ ये, तो लखनऊ में हुआ। विनर कौन रहा, PV सिंधु। रनर अप कौन रही, मालविका बंसूल। अब देखिए सैयद मोदी लिखा है, तो सैयद मोदी से आपको कैसे याद लिखना है, सैयद यानी कि सैड। ओके, तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है और आप सैड हो गए, क्यों, क्योंकि उस दिन आपका लक नहीं चला। तो कहाँ पर हुआ ये, लखनऊ में हुआ रिसेंटली। विनर कौन रही, बैडमिंटन से रिलेटेड एक ही फेमस प्लेयर है हमारी सबसे ज्यादा, तो PV सिंधु है। बहुत सारी है बट फेमस हमारी PV सिंधु ही है, ठीक है। तो लखनऊ, तो लखनऊ से रिलेट करना है आपको कि लक है ना, तो उस दिन लक साथ नहीं दिया तो सैड हो जाते हैं ना हम लोग कभी कभी। तो सैड सैयद, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2002 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो लखनऊ में हुआ। विनर कौन रही, PV सिंधु रही, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च की गई है, ये भी लखनऊ यूपी में। अब देखिए पैरा बैडमिंटन, तो फिर से हमें ऐसे रिलेट करना है, पैरा यानी कि जो पैरा एथलीट रहते हैं ना, तो कभी कभी उनका जो टाइम रहता है ना बिल्कुल बैड चलता है, बैड यानी कि बैड टाइम चल रहा है। इट मीन्स फिर उनका लक भी साथ नहीं देगा ना। तो जब लक साथ नहीं देता है ना, तो यही तो कहते हैं अरे यार लक तो बिल्कुल बेकार चल रहा है, बैड चल रहा है। तो लक यानी कि लखनऊ यूपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। विनर कौन रहा, लद्दाख रहा। वेन्यू कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। अब आइस हॉकी की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड है ना वो जो स्टेट है वो विनर हो गया, वो जो यूटी है वो विनर हो गया। और जो थोड़ा सा कम ठंडा है जैसे कि हिमाचल प्रदेश है ना, लद्दाख के कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा कम होगा ना, तो वहां पर वेन्यू रख दिया गया।
बाजी किसने मारी? लद्दाख ने मारी। वेन्यू हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022। विनर कौन रहा? जापान रहा। रनर अप कौन रहा? साउथ कोरिया रहा। इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज जीता चाइना को हरा के। कौन सा एडिशन था? 10th। वेन्यू सुल्तान क्यूबोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन मस्कट, ओमान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि विनर कौन रहा? जापान रहा। तो देखिए कैसे याद रखना है, वुमेन्स एशिया कप हॉकी की बात हो रही है। तो देखिए एशिया लिखा ना, तो एशिया यानी कि एक लड़की है आयशा नाम की, तो एशिया से हमने रिलेट कर दिया कि आयशा नाम की एक लड़की है। ठीक है, क्या है वो? वुमेन है ऑब्वियसली। ओके, तो वो ना गेम्स खेल रही है, बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रही है। तो धूप में जब गेम खेलते हैं ना तो अचानक से चक्कर आ जाते हैं ना, तो क्या हुआ, आयशा एक जो वुमेन है इसको चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया ना वो नीचे गिर गई। तो सब कह रहे हैं हो की हो गया, तो कहते हैं ना हो यार इसको क्या हो गया, बोलते हैं ना ऐसे जब कोई आपके सामने आपका फ्रेंड वगैरह गिर जाता था स्कूल वगैरह में, ऐसा होता है ना कि तो फिर कहते हैं हो यार इसको क्या हो गया, तो हॉकी हो गया। तो लोग भी कह रहे हैं ना हॉकी हो गया, तो हॉकी यानी कि हॉकी हो जाएगा। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं हॉकी हो गया, जल्दी से इसको जलपान कराओ, जलपान कराओ। तो जलपान, तो विनर कौन रहा? जापान रहा। ठीक है, अब जैसे इसको होश आया ना, होश आया तो क्या बोल रही है, सबसे पहले अपनी माँ को याद करते हैं ना, ओ माँ ओ माँ, तो ओ मान हो जाएगा। ठीक है, रनर अप कौन रहा? साउथ कोरिया रहा, क्योंकि आयशा जो है एक कुड़ी है, तो कुड़ी यानी कि कोरिया, कुड़ी कोरिया, तो साउथ कोरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। इंडिया ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज। ओके, बट मेन जो है विनर कौन है? जापान। रनर अप कौन रहा? साउथ कोरिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2022 सिक्स्थ वुमेन पैन अमेरिकन कप, और ये भी रिलेटेड है बैडमिंटन से। विनर कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। बीट किसको किया? चिली को किया। अब देखिए फिर से किसकी बात हो रही है? वुमेन पैन अमेरिकन कप। अब देखिए एक वुमेन है ना, और 6 लिखा है, तो 6 यानी कि अच्छा। तो एक वुमेन है ना, उसके पास एक बहुत सुंदर सा पेन है, वो अमेरिका से लाई है ना, अमेरिका से लाई है। तो कोई उससे मांग रहा है ना कि यार प्लीज़ दे दे, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अर्जेंट है, बस एक लाइन लिखनी है। तो बोली नहीं 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 मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो उसने मना कर दिया कि अर्जेंट हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 6 यानी कि अच्छा। तो एक वुमेन है ना, उसके पास पेन है, अमेरिका से लाई है, वो भी बहुत अच्छा है ना, बट कोई से मांग रहा है ना तो वो नहीं दे रही है। अर्जेंट किसी को अर्जेंट भी नहीं दे रही है, तो अर्जेंट यानी कि अर्जेंटीना हो जाएगा। किसको बीट किया? तो चिली को बीट किया। ठीक है, तो कोई दूसरे को पेन नहीं दिया ना, तो कहते हैं यार छोड़ मैं तेरे को दूसरा पेन दिलाता हूँ, चिल कर चिल कर चिल। तो किसको बीट किया? चिली को बीट किया। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। पीआर श्रीजेश जो है वो विनर है, सेकंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल इन 2022। तो पहला जो ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट मिला था वो रानी रामपाल को मिला था 2020 में। उसके बाद दूसरे कौन बने? पीआर श्रीजेश बने। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो पूरे ईयर थ्रू आउट जिसने बहुत सारी सीरीज जीती होंगी, तो सीरीज यानी कि श्रीजेश, सो पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। तो कैप्टन कौन है? सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी है। तो किसने कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, तो कौन सी स्पोर्ट्स की यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो चेन्नई। कैसे याद रखना है ना, देखिए यूनी लिखा है तो यूनी यानी कि यूनिक। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर यूनिक होती है ना, इट्स मीन्स कि वो नई है, बिल्कुल नई नई है, न्यू न्यू है, तो नई यानी कि चेन्नई। तो चेन्नई सुपर किंग जो है टीम, ओके, आईपीएल जो टीम है वो फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कैप्टन कौन है इसके? तो महेंद्र सिंह धोनी है, राइट। नेक्स्ट इज उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। वुमेन सिंगल में किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता। किसको हराया? तो स्मित तोष्णीवाल को। ओके, और उन्नति हुड्डा जो है ये यंगेस्ट इंडियन बन गई है टू विन द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। ओके, अब देखिए मैन सिंगल में कौन जीता? तो एरन जॉर्ज जीता। किसको बीट किया? तो प्रियांशु राजवत को। अब देखिए उड़ीसा लिखे हैं तो उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट। अब ओपनली अगर आपको कोई सही दिशा दिखाएगा ना, बैड दिशा नहीं दिखाएगा, बैड यानी कि बेकार। ओके, तो बैड दिशा अगर कोई नहीं दिखाएगा तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करोगे। ओके, तो सही कोई दिशा दिखाए बिल्कुल ओपनली, है ना, तो ओपनली जो अगर दिशा दिखाए तो आप उन्नति करोगे, तो उन्नति हुड्डा हो जाएंगे। मैंस सिंगल में किरण जॉर्ज जीते हैं। तो कैसे याद रखना है कि फिर से ऐसे लेट करना है, सही दिशा मिलेगी ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल रोशनी से भर जाएगी किरण से, तो किरण जॉर्ज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा स्टील चेस 2022 वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर जो है मैग्नस कार्लसन। ओके, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। कहाँ पे हुआ? तो विजिक आन नीदरलैंड में हुआ। किसको डिफीट किया? तो फेबियानो कैरुआना। अब देखिए किसकी बात हो रही है? टाटा स्टील की बात हो रही है। तो कैसे याद रखना है कि टाटा का स्टील किस में लगेगा? महंगी कार में ही तो लगेगा। टाटा का स्टील किस में लगेगा? महंगी कार में। तो महंगी कार यानी कि मैग्नस कार्लसन। ओके, महंगी कार मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो डिफीट किसको किया ना? तो डिफीट किया फेबियानो कैरुआना को। तो जब सारा स्टील महंगी कार में लग जाएगा तो बाकियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बाकियों की कार बिल्कुल भी फैब नहीं लगेगी,
बाकियों की कार फैब नहीं लगेगी, तो फैब क्या नहीं लगेगी, कार। तो देखिए कार करुआना, ठीक है। तो डिफीट किसको किया, फेबियानो करुआना को। ओके, नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप, विनर कौन रहा, तो इंडिया बाय 4 विकेट्स। ये 5th टाइटल है इंडिया को। किसको डिफीट किया, इंग्लैंड को। अब देखिए एशिया कप पड़ा था हमने, उस पर भी इंडिया जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की, तो भी इंडिया ही जीता। तो बस कैसे याद रखना है ना आपको, देखिए 18 साल तक बच्चे होते हैं ना, जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इट मीन्स 19 साल के, तो क्रिकेट को देख देख के ना अपने पूरे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो स्किल डेवलप कैसे करेंगे, अपने इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लेते हैं क्रिकेट खेलने के लिए 19 साल के बच्चे। तो इंद्रियों यानी कि इंद्र इंडिया, तो किसने जीता, इंडिया ने ही जीता। और इंग्लैंड को हरा दिया उसी के लैंड पे। तो कैसे याद रखना, किसको डिफीट कर दिया, उसी के लैंड पे हरा दिया, तो इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉप 3 लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जयपुर जो था ये 3rd क्रिकेट स्टेडियम बन गया है लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड का, और इंडिया का 2nd। सो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें तीनों ही स्टेडियम्स याद रखने हैं टॉप 3। फर्स्ट पे है देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। पहले इसका क्या नाम था, तो मोटेरा स्टेडियम पहले इसका नाम था। ओके, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और थर्ड पे कौन हो गया है, अब जयपुर हो गया है, जो पूरे वर्ल्ड का तो 3rd नंबर पे है, बट इंडिया में ये 2nd लार्जेस्ट है। ओके, तो ये तीनों आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2028 समर ओलंपिक गेम्स दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, लॉस एंजल्स में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब आप देखिए क्या लिखा है, 2028 का समर ओलंपिक। ओके, अब देखिए ओलंपिक अगर समर में होगा तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो यहाँ क्या लिखा है 2-8 यानी कि 28। तो दोनों हाथों से ना जो प्लेयर्स होंगे वो जल पियेंगे, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो दोनों हाथों से जल पियेंगे, तो जल एंजल, तो लॉस एंजल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आपको छोटे छोटे पॉइंट से रिलेट करके हमें चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो लॉस एंजल्स जो है वहाँ पे होगा 2028 का समर ओलंपिक। ओके, नेक्स्ट है AFC वुमेन्स एशिया कप इंडिया, और ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। विनर कौन रहा, चाइना रहा। डिफीट किसको किया, तो साउथ कोरिया को कहा, ठीक है। तो कौन विनर रहा, चाइना। किसको डिफीट किया, साउथ कोरिया को। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ओके, सो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2021 से स्टार्ट करेंगे। सो दिसंबर में मिला है अजाज पटेल एंड हेले मैथ्यू को। तो देखिए कैसे याद रखना है, दिसंबर लिखा है ना, तो दिसंबर को रिलेट करना है दिसंबर, दिस यानी कि डिश। ओके, और डिश किस में बनती है, तेल में बन रही है, और वो भी कौन सी डिश ना, तो मेथी बन रहा है। तो मेथी बन रहा है तेल में, तो हेले मैथ्यू हो जाएंगी एंड अजाज पटेल हो जाएंगे, पटेल तेल। ओके, नेक्स्ट जनवरी, जनवरी में दिया गया है कीगन पीटरसन को एंड हीदर नाइट को। अब देखिए जनवरी सिलेक्ट करना है, जनवरी जन, और जन यानी कि जननी हमारी माता। तो माता और बच्चे का बहुत अच्छा रिलेशन होता है ना, तो माता बच्चा यानी कि सन, तो सन पीटरसन। माता जो है ना नाइट तक अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, रात भर, दिन में तो रखती है, दिन से लेकर रात तक ध्यान रखती है, तो हिदर नाइट हो जाएंगी एंड कीगन पीटरसन हो जाएंगे। नेक्स्ट है फरवरी, और फरवरी 2022 में दिया गया है श्रेयस अय्यर। देखिए दिसंबर 2021 से हमने स्टार्ट किया, और बाकी हम अक्टूबर तक 2022 तक पढ़ेंगे। ओके, क्या पता इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाए, ओके, किसी भी शिफ्ट में। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जनवरी देख लिया हमने, फरवरी में दिया गया है श्रेयस अय्यर एंड एमिलिया केयर को। अब फरवरी लिखा ना, तो फरवरी को रिलेट करना है आपको, फरवरी यानी कि फैब। ओके, तो अगर आप चाहते हो सबकी नज़रों में फैब दिखना, सब आपको अच्छा बोले ना, तो आपको हर चीज़ अपनी शेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी आपको मिले। तो कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी तो लोग आपको कहेंगे अरे यार वो तो बड़ा फैब है, अपना सब कुछ शेयर करता है, कुछ भी मना नहीं करता। तो शेयर तो श्रेयस, और मिलेगा जो भी तो अमेलिया केयर, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मार्च में दिया गया है बाबर आजम को एंड रशील हेयंस को। कैसे याद रखना है, मार्च को रिलेट करना है ना, मार्च यानी कि मार। ओके, तो आपकी ना बार बार पिटाई लग रही है क्योंकि आप बहुत बदमाश हो, बार बार पिटाई लग रही है, तो बाबर आजम एंड रशील हेयंस को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल में दिया गया है एलिसा हेले एंड केशव महाराज को। अब देखिए अप्रैल लिखा है ना, तो अप्रैल से रिलेट करना है आपको, अप्रैल फूल। ओके, तो मान लीजिए कोई फूल है ना, कोई फूल है, वो कब मिलता है, अप्रैल में ही वो फूल खिलता है, ठीक है। तो अप्रैल में ही वो फूल खिला, तो आप किसी को देने जा रहे हो, तो उसे क्या कह रहे हो, ये ले तेरे लिए मैं फूल ला रहा हूँ, तो ये ले यानी कि हे ले। ओके, और वो फूल ना कभी कभी महाराजा को भी दे दिया जाता है भाई, तो महाराजा यानी कि केशव महाराज हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी महाराज को भी अप्रैल फूल बना दिया। ओके, सो केशव महाराज एंड अलीसा हेले, जिन्हें दिया गया है अप्रैल में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। मई में दिया गया है एंजेलियो मैथ्यू एंड ट्यूबा हसन को। कैसे याद रखना है, देखिए मई लिखा है ना, तो मई यानी कि मई। तो कई लोग ना ऐसे होते हैं ना इस दुनिया में कि उनको लगता है कि मुझसे अच्छा तो भाई कोई नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल एंजल जैसा
प्रेजेंट करते हैं, एंजल जैसा फील करते हैं ना कि भाई मैं तो पूरा एंजल हूँ, हुस्न परी। तो हुस्न परी यानी कि हसन टू हसन हुसैन, तो ट्यूबा हसन, और एंजल तो एंजलियो मैथ्यू। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जून में दिया गया है जॉनी बेयरस्टो एंड मरिजाना कैप। कैसे याद रखना है, देखिए जून है ना, तो जून को रिलेट कर देना है, जून यानी कि घून से। तो जून घुन, तो घुन आपने देखा होगा ना, चावल वगैरह में पड़ जाते हैं, फिर उसको साफ करना पड़ता है। तो घुन किस में पड़ गए, जौ में। तो कह रहे हो आप, अरे यार मेरे जौ में घुन पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो जुन यानी कि खून किस में पड़ गया, जौ में, तो जौ यानी कि जॉनी हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो, ओ भगवान, ये तो कप में भी पड़ गया, तो कप यानी कि कैप। ओके, सो जॉनी बेयरस्टॉ एंड मैरिजाना कैप जो है, इनको मिला है जून का। जुलाई में दिया गया है प्रभात जयसूर्या को एंड ईमा लैम को। अब जुलाई लिखा है तो जुलाई से रिलेट करना है, झूला यानी कि झूला। ओके, तो आपके घर के पास ना क्या लगा है, मेला लगा है, उसमें झूले लगे हैं। तो झूले लगे हैं, तो आप सुबह सुबह ही पहुंच गए झूला झूलने, प्रभात में ही पहुंच गए, और अपनी माँ की भी बात नहीं मान रहे हो, माँ की भी बात नहीं मानी। सो जुलाई से हो जाएगा प्रभात जयसूर्या एंड ईमा लैम। ओके, अगस्त में दिया गया है सिकंदर रजा को एंड ताहिला एमसी ग्रैथ को। देखिए अगस्त लिखा है ना, तो अगस्त से रिलेट करना है आपको आग से। ठीक है, तो मान लीजिए आग लग गई कहाँ, घर के अंदर, तो अंदर लग गई घर के। सो घर यानी कि ग्रैथ, सो एमसी ग्रैथ अंदर, तो सिकंदर रजा। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर, और सितंबर में दिया गया हरमनप्रीत कौर को एंड मोहम्मद रिजवान को। देखिए कैसे याद रखना है, सितंबर यानी कि सेप सब। ओके, सो यार सब लोग आपको ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और सब लोग आपका मान भी रखते हैं। तो आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, तो सब लोग आपका मान रखेंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे, है ना। तो मान तो हरमन, मान हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे, एंड मोहम्मद रिजवान। ओके, तो मोहब्बत मोहम्मद, तो मोहम्मद रिजवान। ओके, अक्टूबर में अभी रिसेंटली ही इसको अनाउंस किया गया है, विराट कोहली का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देख के। ओके, तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ना मैच में। तो कैसे याद रखना है आपको, अक्टूबर यानी कि अक्टूबर ऑक्टोपस। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ऑक्टोपस से डर ही नहीं लगता, वो तो आपने देखा होगा कच्चा भी खा जाते हैं प्लेट में। तो अक्टूबर यानी कि ऑक्टोपस से डर ही नहीं लगता, अगर रात में भी आ जाए तो रात विराट, और डर यानी कि निदा डर, तो निदा डर एंड विराट कोहली को अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22। किसने जीता ये टाइटल, हरियाणा की टीम ने जीता। किसको डिफीट किया, इंडियन रेलवेज को। अब देखिए कैसे याद रखना है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल की बात हो रही है। सो जो सीनियर्स होते हैं ना, अगर वो वॉलीबॉल भी खेलते हैं ना, तो बहुत हरी में खेलते हैं, तो सीनियर्स जो होते हैं ना बहुत जल्दी सारा काम कर लेते हैं। तो बस कैसे याद रखना है, सीनियर्स जो है ना अपने मजे मजे में वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं ना, तो कैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल हरी हरी, जल्दी जल्दी खेल रहे हैं, अरे यार टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खेलते हैं यार। तो हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणा टीम हो जाएगा। किसको डिफीट किया ना, तो इंडियन रेलवेज को डिफीट किया। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी ऑन हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू। तो ट्रिपल सेंचुरी जिसने बनाया अपने पहले डेब्यू में, कौन है, बिहार के सकीबुल गनी है। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, जैसे इन्होंने डेब्यू बनाया ना, सब इनको शक से दिख रहे हैं, अरे कोई जादू तो नहीं है इसके पास, ऐसे कैसे कर लिया, है ना। बिल्कुल डेब्यू बना दिया लगातार, तो शक से देख रहे हैं, तो शक यानी कि सकीबुल गनी कहाँ के हैं ये, तो बिहार के हैं। ओके, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक 2022, किसने होस्ट किया, बीजिंग चाइना ने। एडिशन कौन सा था, 24th। मोटो क्या था इसका, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। मस्कट क्या था, बिंग ड्वेन ड्वेन। ओके, मोस्ट मेडल किसने जीता, नॉर्वे ने 37। मोस्ट गोल्ड भी नॉर्वे ने, तो जो एक गोल्ड जीतता है ना सबसे ज्यादा, वही विन भी करता है, तो नॉर्वे ने ही जीता है। एल्पाइन स्कायर जो एक आरिफ खान है, वो कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। ये पहले इंडियन बने हैं इस साल के जिन्होंने क्वालिफाई किया था विंटर ओलंपिक्स के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरिफ खान से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। और ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो स्कायर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि बर्फ पे लोग स्केटिंग जैसा पहन के उस पर गेम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एल्पाइन स्कायर हो गए। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, विंटर ओलंपिक की बात हो रही है ना, तो विंटर जब पड़ता है ना, तो मन करता है ना बस जींस पहने रहे, क्योंकि जींस मोटी होती है, तो जींस यानी कि जिंक, तो बीजिंग हो जाएगा। ओके, तो विंटर में जींस होती है हमारी पहली चॉइस होती है, तो पहली चॉइस यानी कि 24th एडिशन, तो चॉइस 24। ओके, मोटो क्या था, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो फ्यूचर में अगर हम टुगेदर रह के खेले तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ओके, तो मोटो क्या रख दिया गया इसको, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। मस्कट क्या आता है इसका, बिंग ड्वेन ड्वेन। अब विंटर में ना हम डबल डबल कपड़े पहनते हो, तो डबल डबल ड्वेन ड्वेन, डबल डबल ड्वेन ड्वेन, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है ना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। मोस्ट मेडल किसने जीता, नॉर्वे ने। तो विंटर में कोई वे नहीं रह जाता, मन करता है बस घुसे रहे रजाई में, तो कोई वे नहीं, तो नॉर्वे हो जाएगा। ओके, और एल्पाइन स्कायर को तो अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखिए सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल इन 55 kg। तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो वेट लिफ्टिंग में कौन है आजकल आके, मेरा भाई चानू ही है, तो इन्होंने एक गोल्ड जीता है। तो देखिए
मीरा जो थी ना वो सिंग करती थी कृष्ण के लिए, तो मीराबाई चालू हो जाएंगी। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022, तो ये कौन जीती है, तो सादिया तारिक है जो स्टार चैंपियनशिप बनी है। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है ना, वुशु, तो वुशु यानी कि कुसु वुशु। तो आजकल ये गाना बहुत चल रहा है ना, कुशु कुशु, तो कुशु कुशु ये गाना जो ना सदियों तक चलता रहेगा, तो सदिया यानी कि सादिया तारिक। ओके, देखिए मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे एकापुल्को टाइटल भी कहा जाता है, किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है जो स्पेन के हैं। अब देखिए मैक्सिकन लिखा है तो मैक्सिकन यानी कि मैक्सी। ओके, और मैक्सी किससे बनती है, रील यानी कि धागे से बनती है, तो रील राफेल, तो राफेल नडाल हो जाएंगे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 2021-22, विनर कॉनराड दबंग दिल्ली, इसने डिफीट किया पटना पायरेट्स को। और ये कहाँ पे हुआ था ना, बेंगलोर में हुआ था। तो देखिए कैसे याद रखना है, प्रो कबड्डी लीग। ओके, तो कबड्डी आप देखते हो ना, कबड्डी में बहुत ज्यादा दम लगा के खेलना पड़ता है, अपनी सांस को भी है ना बिल्कुल कंटिन्यू रखना पड़ता है, और कबड्डी कबड्डी भी बोलना पड़ता है। तो बस कैसे रखना है ना, जो बिल्कुल दबंग होगा वही कर पाएगा। तो दबंग किसको माना जाता है, दिल्ली के लोगों को ही माना जाता है ना, अरे दिल्ली का है भाई, ऐसे बोला जाता है। सो किसने जीता, दबंग दिल्ली ने जीता। किसको हराया, पटना पायरेट्स को हराया। ठीक है, नेक्स्ट इज आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट कप 2022, कहाँ पे हुआ, ये न्यूजीलैंड में हुआ, हैगली ओवल स्टेडियम में। विनर कौन रही, तो ऑस्ट्रेलिया रही, 7th टाइटल है इसका। और मिथाली राज जो है वो इंडिया टीम की कैप्टन है, जो फर्स्ट फीमेल बनी है जिन्होंने अब तक 6 वर्ल्ड कप खेला है। अब देखिए कैसे याद रखना है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट की बात हो रही है, तो वुमेन्स का क्रिकेट जो है ना, अब उनको भी अच्छा लैंड दिया जा रहा है खेलने का, न्यू लैंड। तो वेन्यू कहाँ पे दिया, न्यूजीलैंड को दिया। ठीक है, विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो 7th टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ही इसकी विनर रही है। ठीक है, सो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी, 19 ईयर ओल्ड प्रियंका नुटंकी बनी। अब देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वुमेन ग्रैंड मास्टर। ओके, तो वुमेन जो होती है ना, एक तरीके से सारे रोल प्ले करती है। तो बस आपको कैसे याद रखना है, वुमेन जो है वो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये भी रोल प्ले करती है, और मास्टर का भी रोल प्ले करती है। तो कैसे याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है 23, तो 23 तेई यानी कि ताई। ओके, तो ताई वगैरह जो होती है ना, वो बहुत प्रिय होती है सबको, सबकी बहनों में बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो मैंने आपको क्या कहा, वुमेन जो होती है वो दादा दादी सबका रोल प्ले भी कर सकती है ना, और मास्टर का भी प्ले रोल करती है, और तेई ताई, तो तेई का भी रोल प्ले करती है, यानी कि ताई। और ताई मतलब क्या होता है, बहन जो सबको प्रिय होती है। तो प्रियंका नुटक्की। ओके, तो जैसे आपसे पूछा जाए 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो कौन हो जाएगा, प्रियंका नुटक्की बनी है। ठीक है, तो वुमेन ग्रैंड मास्टर अगर है कोई घर में, अगर कोई मास्टर है तो सबको प्रिय है, तो प्रियंका नुटक्की हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2022 किसने जीता, टाइगर वुड। अब देखिए गोल्फ की बात हो रही है, हॉल ऑफ फेम। ओके, तो गोल्फ की जो स्टिक है ना, वो किससे बनी है, वुड से बनी है। तो याद रखना है आपको किससे बनी है, वुड, तो टाइगर वुड्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेड इन इंडिया सुपर लीग टाइटल 2022, विनर कौन रहा, हैदराबाद फैन क्लब, जिसने किसको डिफीट किया, डिफीटिंग केरला। ओके, तो केरला को डिफीट किया और मेड कर लिया इंडियन सुपर लीग का टाइटल किसने, हैदराबाद ने। ठीक है, याद रखना है आपको। SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल 2022, विनर कौन रहा, इंडिया रहा। कौन सा एडिशन था, 3rd, कहाँ पे हुआ, झारखंड में। अब देखिए किसकी बात हो रही है, 18 वुमेन्स चैंपियनशिप, यानी कि 18 साल के अंडर जो बच्चे थे उनका फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ। ओके, तो फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ ना, तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए ना उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि देखो 18 साल से पहले ना घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना, नहीं तो झाड़ू से पिटाई लगेगी, है ना। तो बच्चों को ऐसे कहते हैं ना, 18 साल तक बिल्कुल बच्चों को बच्चा जैसे समझते हैं, और क्या कहते हैं, घर के अंदर ही रहना वरना झाड़ू से पिटाई होगी। तो बस ऐसे याद रखना है आपको, जो फुटबॉल की प्रैक्टिस की अंडर 18 वुमेन्स ने, उन्होंने घर के अंदर किया, तो अंदर इंडिया, इन तो इंडिया हो जाएगा, वरना झाड़ू से पिटाई होगी तो झारखंड। कौन सा एडिशन था, तो 3rd एडिशन में। ठीक है, तो अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है, इंडिया ने ही जीता है। राइट, नेक्स्ट है स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022, विनर कौन रही, तो इंडिया की पीवी सिंधु रही। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट इन आईपीएल की हिस्ट्री में, तो रविचंद्रन अश्विन। ओके, अब जब आईपीएल गेम चल रहे थे ना 2022 के, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, मतलब ये खेल ही नहीं पा रहे थे, तो रिटायर्ड होने से पहले इन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया। क्या बोल दिया, मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो इस चीज को क्या कहा गया, रिटायर्ड आउट। तो किसको, रविचंद्रन अश्विन। ओके, नेक्स्ट है 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022, विनर कौन रहा, हरियाणा रहा। डिफीट किसको किया, तमिलनाडु को। ओके, जैसे अभी हमने पीछे वॉलीबॉल का पढ़ा था सीनियर नेशनल, बिल्कुल भी इसको भी वैसे रिलेट करना है। अब जो सीनियर्स होते हैं ना, ओके, तो जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं, बाहर यानी कि बाहर, ओके, तो जब भी जो सीनियर से बाहर खेलने जाते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि वो हरी हरी खेले, जल्दी जल्दी खेले, क्योंकि उनका टाइम बचेगा, ज्यादा काम कर पाएंगे फिर। तो हरी हरी, सो हरियाणा इसका विनर हो जाएगा। किसको डिफीट किया, तो तमिलनाडु को डिफीट किया है। ओके, नेक्स्ट है
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 कौन सा एडिशन था? 35th। कहाँ पे हुआ? उलन बटेर, मंगोलिया में। India won 17 medals, include 1 gold, 5 silver and bronze medal. गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहे? रवि कुमार दहिया। टॉप कंट्री जापान विद 21 मेडल। अब एशिया रेसलिंग की बात हो रही है ना, तो किसी के साथ आप रेसलिंग कर रहे हो, आपको रेसलिंग आती है, तो मार मार के आपने उसका दही बता दिया है ना। तो एशिया में जितनी भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट लिया, तो उन सारी कंट्री को आपने रेसलिंग में मार मार के दही बना दिया। तो दही तो रवि कुमार दहिया, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इन यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको याद रखना है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड किसने जीता? तो रवि कुमार दहिया ने जीता। टॉप कंट्री कौन रही? तो जापान रही 21 मेडल के साथ, और इंडिया ने कितना जीता? 17। ठीक है, अब रेसलिंग जो करते हैं ना, जो रेसलर्स होते हैं, उनसे बड़ा खतरा रहता है, एक गुम्मा मारेंगे और हम गए, तो खतरा 17। तो इंडिया ने कितने जीते हैं? 17 मेडल जीते हैं। ओके, 17। नेक्स्ट है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, पीवी सिंधु ने जीता है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अभी हमने पीवी सिंधु से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। ओके, तो एशिया का जब बैडमिंटन हुआ, तो पीवी सिंधु ना सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, बैड परफॉर्मेंस दिया। एशिया में जब परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, तो बैड दिया, इसलिए ये ब्रॉन्ज पे अटक गई। ओके, तो ब्रॉन्ज यानी कि कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट इज 75th संतोष ट्रॉफी 2022, विनर कौन रहा? केरला। ओके, और रनर अप कौन रहा? वेस्ट बंगाल। तो देखिए संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है ना, तो 75 यानी कि पीछे हट। ओके, तो पीछे हट जाते हैं जैसे ही करेले का नाम सुनते हैं और कहते हैं बस मम्मी बस पेट भर गया, संतोष कर लेते हैं करेले का नाम सुनते हैं ना। तो विनर कौन रहा इस बार का? केरला रहा, और ये इसका 7th टाइटल है। रनर अप कौन रहा? वेस्ट बंगाल। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 75th संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता? केरला ने। संतोष कर लिया करेले को देख के, तो केरला। ठीक है, ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, विनर रहा जैन यूनिवर्सिटी। टोटल मेडल जीते हैं 32, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। एडिशन कौन सा था? सेकंड पे कौन रहा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। स्टार स्विमर जो है शिवा श्रीधर, इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 11 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, मस्कट क्या है इसका? वीरा। क्लोजिंग सेरेमनी में कहाँ पर हुआ क्लोजिंग सेरेमनी? तो श्री कांतिर वीरा आउटडोर स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक है, अब आप देखिए कैसे याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, विनर कौन ना? जैन यूनिवर्सिटी रहा। अब देखिए यूनिवर्सिटी गेम्स जब होते हैं ना, तो जब आप 12th के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने जाते हो, तो टीचर्स जो होते हैं ना कहते हैं सब बच्चों को भाग लेना है, सब जन को भाग लेना है। तो जन से याद रखना है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में गए तो सब जन को भाग लेने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो जन यानी कि जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैन यूनिवर्सिटी हो गई इसकी विनर, तो सब जन ने पार्ट ले लेना, तो सब जन जीत गए, ऐसे याद रखना है आपको। तो विनर कौन हो गया? जैन यूनिवर्सिटी। टोटल मेडल कितने जीते? 32 जीते। ठीक है, तो बस आप देखिए कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी बात हो रही है ना, तो मेजबान भी किसने किया ना, किसने इसको मेजबानी भी किसने की? तो जैन यूनिवर्सिटी ने की थी। तो मेज लिखा है ना, तो मेज जैन, तो एक जैसा लग रहा है ना, तो जैन यानी कि जैन यूनिवर्सिटी इसकी विनर भी रही, और मेजबानी भी जैन यूनिवर्सिटी ने करी। ठीक है, तो मान लीजिए खेलते खेलते ना कई सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जो बेचारे गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं तो भाई डांट भी टूट जाएंगे, 32 ही टूट जाएगी, तो 32 यानी कि 32 टोटल मेडल जीते हैं 20 गोल्ड के साथ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये होना था 2021 में बट हुआ 2022 में, तो देखा जाए तो ओवरऑल इसने 2 ईयर कवर कर लिए हैं, तो 2 यानी कि एडिशन कौन सा हो गया? फिर सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड पे कौन रहा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही। ओके, और मस्कट क्या था ना, इसका वीरा था। अब यूनिवर्सिटी गेम्स के बच्चे जो होते हैं ना, धीरे धीरे स्कूल के आने के बाद यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं तो वीर हो जाते हैं, और प्लेयर्स तो वैसे ही बहुत वीर होते हैं। ओके, तो यूनिवर्सिटी से चाहे आप रिलेट करिए चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए, तो वीरा जो था इसका मस्कट था। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, कौन सा एडिशन हुआ था? 4th। विनर कौन था? हरियाणा। सेकंड महाराष्ट्र। वेन्यू कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा। मोटो क्या था? साथ हैं हम। अब आप देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, तो यूथ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें। तो पिछली बार अगर कुछ कमी रह गई होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो इस बार ना यूथ को फिर हर चारों कोनों से बुलाया गया है। तो बस ऐसे याद रखना है आपको, इस बार 2022 का जो यूथ गेम्स हुआ ना, तो यूथ को पार्टिसिपेट करने के लिए चारों कोनों से बुलाएगा। तो चारों यानी कि कौन सा एडिशन हो गया? 4th हो गया। विनर कौन रहा ना? हरियाणा रहा। तो जो यूथ होती है ना जल्दी हार नहीं मानती, तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, 137 मेडल के साथ, और हुआ कहाँ पे ये? तो पंचकुला हरियाणा में ही हुआ। ठीक है, अब जो यूथ होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा आजकल गेम्स में आ गए हैं। ओके, तो हरियाणा में ना लोग वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और वेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुला बोला जाता है ना। तो तुला कुला तो क्या हो जाएगा? पंचकुला। ओके, तुला कुला, तो पंचकुला हरियाणा था इसका वेन्यू। मोटो क्या था? साथ है हम। ओके, तो यूथ अगर साथ आ जाए तो सब कुछ कर सकती है, तो साथ आ जाए सब कुछ कर सकती है, तो साथ है हम हो जाएगा इसका मोटो। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ओके,
T20 वर्ल्ड कप 2021 विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। डिफीट किसको किया? न्यूजीलैंड को बाय 8 विकेट्स। बिगर नेट ओमान। एंड फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? दुबई यूएई में। पहले ये होने वाला था देखिए इंडिया में, बट कोविड की वजह से इंडिया में नहीं कराया गया, दुबई में हुआ। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? तो डेविड वार्नर को मिला। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात हो रही है, बिल्कुल मेन वर्ल्ड कप। ओके, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ना हमेशा सूची में आगे रहता है। ओके, तो जो सूची में आगे रहेगा ना उसी को सब लोग किस करेंगे, उसी को सब लोग पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे किस करना, इट मीन्स कि सब पसंद कर रहे हैं। ओके, सो T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा सूची में आगे रहता है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। डिफीट किसको किया? तो न्यूजीलैंड को डिफीट किया गया। कहाँ पे हुआ? ओमान में हुआ। अब देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो डेविड वार्नर को दिया। अब जैसे वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर जी खेलने आते हैं तो सब इनसे वार्न हो जाते हैं। ओके, तो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जैसे ही वार्नर आए खेलने तो सब लोग वार्न हो गए। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? डेविड वार्नर को। ओके, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है उबर कप 2022 विनर है साउथ कोरिया, डिफीट किया चाइना को। कहाँ पे हुआ फाइनल मैच? थाईलैंड में हुआ। अब देखिए उबर कप की बात हो रही है, तो उबर से आपको रिलेट करना है ना, उबर यानी कि उबर दो वर। ओके, तो दो वर यानी कि वर मतलब लड़का होता है, शादी के लिए देखते हैं बोलते हैं वर वधू, तो वही वाला दो वर। तो दो वर ढूंढा जा रहा है किसके लिए? कोरी लड़कियों के लिए। तो कोरी यानी कि साउथ कोरी। ओके, तो कोरी यानी कि कुआरी लड़कियों के लिए ढूंढा जा रहा है। तो साउथ कोरिया जो है उबर कप 2022 की विनर है। डिफीट किसको किया? चाइना को डिफीट किया। कहाँ पे हुआ फाइनल मैच? थाईलैंड में। अब देखिए उबर कप जो है ना, ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है एंड थॉमस कप भी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि उबर कप एंड थॉमस कप कौन से गेम से रिलेटेड है? तो दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो उबर कप होता है ना, इसको वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यानी कि उबर कप होता तो बैडमिंटन के लिए है, लेकिन ये डिनोट होता है किसके लिए? जो वुमेन्स का चैंपियनशिप होती है उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, और जो थॉमस कप होता है ये किसको डिनोट करता है? मेंस का। तो बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता? तो उड़ीसा ने जीता। किसको डिफीट किया? कर्नाटका को। कहाँ पे हुआ ये? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अब देखिए फिर से 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल की बात हो रही है। अब यहाँ पर किसकी बात होगी? 12वीं हॉकी, वो भी किसकी? जो सीनियर वुमेन है उनसे रिलेटेड। अब आप देखिए जो सीनियर वुमेन होती है ना, तो वो बाहर का भी काम करना जानती है और अंदर का भी, है ना, उनको हर एक दिशा की नॉलेज होती है। तो विनर कौन हो गया ना? दिशा, क्योंकि वुमेन जो होती है सीनियर, उन्हें हर दिशा की नॉलेज होती है। तो दिशा यानी कि उड़ीसा, राइट। किसको डिफीट किया? तो कर्नाटक को डिफीट किया। हर काम करने में भी एक्सपर्ट है, तो करना दूसरा वाला। तो डिफीट किसको किया? कर्नाटक को किया। कहाँ पे हुआ ये? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, राइट। थॉमस कप 2022 विनर कौन रहा? इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में पहली बार किसने थॉमस कप जीता है? तो इंडिया ने जीता है। ओके, डिफीट किसको किया? इंडोनेशिया को किया। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। अब देखिए थॉमस की बात हो रही है ना, थॉमस यानी कि थम। ओके, तो इस बार क्या कहा जा रहा है? अरे भाई थम जा, इस बार इंडिया नहीं जीता है, थम जा, इंडिया नहीं जीता है। तो इंडिया विनर हो गई इस बार थॉमस कप की। ठीक है, किसको डिफीट किया? इंडोनेशिया। तो इंडिया ने ना जो उसकी तरह दिखता है ना उसी को डिफीट भी कर दिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया, इंडोनेशिया इंडिया, तो इंडिया हो गई विनर और इंडोनेशिया हो गई रनर अप, जिसको इंडिया ने डिफीट किया। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल 2022 होस्ट कंट्री रही इंडिया। एडिशन हुआ 15, फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ओके, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहीं पे हुआ। चैंपियन कौन रही? गुजरात टाइटन, जिसको प्राइज मनी कितना दिया गया? 20 करोड़ का कैश प्राइज। रनर अप कौन रहा? राजस्थान रॉयल। ऑरेंज कप किसको दिया गया? जॉस बटलर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर। स्पॉन्सरशिप किसके पास थी इस बार? तो टाटा के पास थी। अब देखिए कैसे याद रखना है, आईपीएल 2022 की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोविड चल रहा था ना, 2020 से कोविड चल रहा है। तो इस बार क्या कहा गया कि आईपीएल ना कहाँ पे होगा? अपने ही घर में खेला जाएगा, खेलेंगे यानी कि अपने ही देश में खेलेंगे। तो अपने ही देश के अंदर खेला, तो अंदर यानी कि इन, तो क्या हो जाएगा? होस्ट कंट्री इंडिया। कौन सा एडिशन था? तो 15th एडिशन था। ओके, फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, अब इंडिया में हुआ तो सबसे बड़े स्टेडियम में कराया गया। किसने जीता? गुजरात ने किया। अब देखिए आईपीएल जो है ना वही जीतेगा जो बिल्कुल लगा रहे, रात भर खेलता रहे, है ना, क्योंकि बहुत सारी टीम्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज की। ओके, और टीम्स मिक्स भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग होते हैं, तो सबकी स्किल्स मैच नहीं करते ना, तो सबको मैच करने के लिए स्किल्स रात भर प्रैक्टिस की। तो चैंपियन भी फिर कौन बना? जिसने रात भर प्रैक्टिस की, इट मीन्स गुजरात टाइटंस। ठीक है, प्राइस मनी कितनी मिली? तो 20 करोड़ रुपए मिली। ओके, रनर अप कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल रहा। अब ऑरेंज कप की बात हो रही है ना, तो देखिए कैसे याद रखना है। ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है? जूस होता है। तो जूस जॉस, तो जॉस बटलर हो जाएंगे, और इन्हीं को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। ओके, तो देखिए आईपीएल का एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है मैंने, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आईपीएल से रिलेटेड, तो वो वहाँ पे कवर किए गए हैं। यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सारे पॉइंट्स वहाँ से भी ट्रिक से कवर किए, इसलिए आपको याद हो जाएगा।
ओके, सो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन बना है? करेक्ट आंसर आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि कंटेंट और ट्रिक बनाने में टाइम लगता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।